भयंकर ही भीड़ है भाई। और पुलिस कितनी है भाई, इतनी सिक्योरिटी मैंने तो पहली बार देखी है यूके में, मेरे को 1 महीना हो गया है। बहुत सिक्योरिटी है भाई, हर कुछ मीटर पे खूब सारे पुलिस वाले खड़े हैं। वैसे सही भी है यार। अब की बारी ना इन्होंने बाकी सख्ताई और सिक्योरिटी एक्सट्रीम ही कर रखी है। यश भाई वो बता कि भाई यहाँ पे अब की बारी इतनी सिक्योरिटी क्यों कर रखी है कार्निवल पे? यूजुअली क्या होता था कि हर बार बहुत सारे स्टैबिंग्स और फोन चोरी और ये सब होता था। हाँ। अब की बार मैंने पहली बार भी देखा है कि इन लोगों ने लाइव वो फेशियल रिकॉग्निशन लगा रखा है। हाँ, पैडिंगटन आपने स्टेशन के देखा? बाहर कल yeah. बीरबल अपन साथ थे ना, तूने देखा पहले फेशियल आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा है। That's a new thing that they have put in all around the London just to make sure that the people are safe. Just for this carnival भाई। और काफी अरेस्ट भी तो है ना अब की बार, लोग बंदूकों के साथ चाकुओं के साथ पकड़े गए। अभी हम स्टेशन से निकल रहे थे तब हमने एक अरेस्ट देखा हमारे सामने। अच्छा जी क्या था उसके पास? कोई हथियार था या वैसे ही न्यूसेंस कर रहा था? पहले ही बांध के लेके जा रहे थे, मेरे हिसाब से न्यूसेंस का ही चक्कर होगा। बट कितने मेरे ख्याल से 20 से 25 फायर आर्म्स इन्होंने करे हैं पिछले 10-15 दिन में। अच्छा, जबकि इनके तो लॉ स्ट्रिक्ट है बंदूकों को लेके, यूएस की तरह नहीं है। 80 से 90 मशाटे और नाइव्स वगैरह हैं। मतलब चाकू और तलवारें 80 से 90 इन्होंने जब्त करे लोगों से पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए, ताकि पहले ही फेस्टिवल स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही 2-4 दिन पहले ही। अच्छा, तब से सिक्योरिटी चल रही है, 1 हफ्ते पहले चल रही है, आप लगा लो। मतलब अभी भी कई लोग क्या बता घूम रहे हो लेके चाकू वाकू। ना चल रही है, तब से चल रही है। लास्ट ईयर इतने केस थे स्टैबिंग और वगैरह के कि इनको करना पड़ा। कम से कम भी 70 से 80 केस तो पाएंगे लास्ट ईयर। हाँ, स्टैबिंग के इन पर्सन और इतने खुले माहौल में। अच्छा, तो भाई मतलब हम लोग सोचते हैं कि बाहर फॉरेन है, यूरोप है तो बहुत ही सेफ होएगा, भीड़ है तो भी, पर ऐसा जरूरी नहीं है भाई। यहाँ भी स्टैबिंग्स यानी कि लूटपाट होती है, पिक पॉकेट्स, किसी का पर्स चुरा लिया, किसी का फ़ोन चुरा लिया, चाकू वाकू लेके लोग घूमते हैं इतने बड़े क्राउड में यार, इतने मैसिव क्राउड में। तो सरकार सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए इसलिए इतने सारे पुलिसमैन और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स डिप्लॉय कर रखे हैं, ताकि सिक्योरिटी मेंटेन रहे, पब्लिक सेफ्टी मेंटेन रहे। बाकी यहाँ पे तरह तरह का कैरेबियन म्यूजिक बज रहा है, कैरेबियन की अलग अलग कंट्रीज से, जैसे कि सोका या फिर कैलिप्सो या फिर रेगे, अलग अलग तरह के म्यूजिक अलग अलग देशों से। यहाँ भी ये लोग नाचने लग रहे हैं, उधर ये भाई नाच रहा है, उधर ड्रम्स बज रहे हैं, वो देखो, ये देखो, ये पूरा बैंड बैठा है यहाँ पे, ड्रम्स लगा के गाने बजा रहे हैं। जमैकन है शायद, उधर वो माइक भी ले रखा है एक बंदे ने। बात कर रहे थे कि पहले कभी, ये तो लंदन में रहते हैं, मेरे को तो चलो लंदन में 1 महीना ही हुआ है, मैंने 1 महीना में नहीं देखे। ये देखो एंटीगुआ एंड बारबुडा का झंडा। मैं तो लंदन में रहता नहीं, तो मेरे को इतना टाइम नहीं हुआ कि भी इतनी सिक्योरिटी मैंने कभी एक्सपीरियंस करी हो। ये तो यहाँ रहते हैं एज लोकल्स, और इन्होंने भी कभी इतनी सिक्योरिटी, इतने पुलिसमैन, इतने टाइट सेफ्टी मेजर्स कभी नहीं देखे यूके में, लंदन में। तो इनके लिए भी चौंका देने वाली बात है कि भी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी अब की बार रखी गई है। वही बात है क्योंकि काफ़ी अरेस्ट हो चुके हैं लोग, हथियारों के साथ पकड़े गए फेस्टिवल शुरू होने से पहले ही, मतलब फेस्टिवल शुरू भी नहीं हुआ था उससे पहले ही जब्त कर ली। और एक मौका ये भी आया था कि यूँ सोचा था इनकी सरकार ने कि अब की बारी फेस्टिवल नहीं कराते ऐसे ओपन स्ट्रीट्स पे। काउंसिल ने सोचा था कि भी स्ट्रीट बंद करके एक सिंगल एरिया में सिर्फ नॉटिंग हिल में करवा देते हैं, एक स्ट्रीट पे जहाँ पे ग्राफिटी वगैरह बना ले। और फंड्स की भी कमी थी इनके पास अब की बारी, लेकिन फाइनली इन्होंने करवा ही दिया है फेस्टिवल ऑर्गेनाइज, और हो ही गया है। पर हाँ, सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखे अब की बार। जैसा कि कल हम थे पैडिंगटन स्टेशन के बाहर में और मेरा भाई, पैडिंगटन स्टेशन इनका 2nd बिगेस्ट स्टेशन है लंदन का, ट्रेन स्टेशन। और उस ट्रेन स्टेशन के बाहर पुलिस की वैन थी जिधर फेशियल रिकग्निशन वाले कैमरास लगे हुए थे, जो कि लंदन में आज तक कभी किसी ने नहीं देखे। हमें एक बड़ी उम्र के अंकल भी मिले थे, वो बचपन से यहीं रह रहे थे लंदन में, पैदा भी लंदन में हुए थे। वो भी ये कहते हैं मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में ये नहीं देखा लंदन में कि भी फेशियल रिकग्निशन कैमरास लगे हुए हैं, पुलिस की वैन्स खड़ी है, हर इंसान का फेस स्कैन किया जा रहा है ताकि कोई भी अनहोनी हो
तो लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके कि भी कौन इंसान था, कौन था जिसने कोई भी क्राइम करा हो या फिर कोई भी चीज़ को अंजाम दिया हो। और इसी चीज़ के अगेंस्ट में हालांकि लोगों ने आवाज़ भी उठाई है कि ये कल्चरल कार्निवल है, कल्चरल फेस्टिवल है, हम अपने कल्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके बदले में भाई इतनी क्या सिक्योरिटी कर रहे हो कि लोगों के फेस स्कैन हो रहे हैं, इतनी सख्ताई करी जा रही है। तो इसके खिलाफ कई लोगों ने नाराज़गी भी जताई थी, पर मैं तो मानता हूँ भाई ठीक है, सरकार की तरफ से जो मेजर है एटलीस्ट सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी जाए, और कोई भी अनहोनी होती है तो एटलीस्ट पता हो कि भी क्या कारण था, या फिर मुजरिम को आसानी से पकड़ा जा सके। मतलब ये चीज़ें तो यार अगर तुम सड़कों पे ही कर रहे हो तो तुम्हारे फेस स्कैन होंगे ही, घर में कर लो अगर इतनी दिक्कत है तो, है ना। प्राइवेसी चाहिए तो घर से बाहर निकले तो प्राइवेसी किस नाम की फिर। पुलिस आ गई हो भाई साहब, इतनी सारी